हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं, आज आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो पहली बात तो ये, जो लोग कह रहे थे कि इस साल एग्ज़ाम नहीं होंगे, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आपको बता दूं आईबीपीएस की तरफ से दूसरी नोटिफिकेशन है। इससे पहले आरआरबी की आ चुकी है और आपके जेएंडके में जेके बैंक की भी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो ये आपको बता दूं, सब चीज़ें ऑलमोस्ट अब खुल चुकी हैं। तो एग्ज़ाम्स के लिए आपको बता दूं, टीसीएस पूरी तरह से तैयार है। वो गाइडलाइंस के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देगा जिस दिन उसे परमिशन मिल गई। फिलहाल यूपी में सीटैट का एग्ज़ाम है जो शायद से करवा रहा है टीसीएस। 4 लाख के करीब एस्पिरेंट्स होंगे। तो आपको बता दूं, अगर ये सारी चीज़ें सही तरीके से हो जाती हैं तो आपके एग्ज़ाम आप मान के चले सितंबर एंडिंग से शुरू हो जाएंगे और सेम पहले की तरह आपके वीकेंड्स पे एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। आप देख सकते हैं वैकेंसीज के आगे मैंने ये बनाया हुआ है, तो पूरी डिटेल बात करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो ये है आपके आईबीपीएस की नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए है ये। जब मैंने 2018 में क्वालिफाई किया था तो तब आपको बता देता हूँ कि जो वैकेंसीज थी वो कुछ ज़्यादा ही थी। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ पहले चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में। आप मान के चल सकते हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा गया है। स्केड्यूल है टेंटेटिवली अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको कहा सितंबर एंडिंग, या आप मान के चल सकते हैं अक्टूबर या नवंबर में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। जो आप लोगों का एसबीआई क्लर्क है, आरबीआई असिस्टेंट है, जिनके मेंस रहते हैं, वो भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे और पहले वो एग्ज़ाम होंगे, फिर ये एग्ज़ाम आईबीपीएस कंडक्ट करवाएगा। तो आपको इसी के साथ मैं थोड़ी सी चीज़ें बता दूं। पहली चीज़ आपको पता है, बैंक जो है वो मर्ज हो चुके हैं। अब सिर्फ 12 बैंक ही हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में। और आने वाले टाइम में आपको बता दूं चीज़ें और चेंज हो जाएंगी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की भी बात हो रही है। जिस तरह से आपको पता है यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आपके जो है इंडियन ओवरसीज बैंक, तो कह रहे हैं कि सिर्फ ये 12 भी 5 रहेंगे। फिलहाल अभी इन पे बात ही हो रही है, अभी के टाइम पे ये 12 हैं। तो किस तरह से चीज़ें हैं आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो लिंक है अप्लाई करने का, वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। 26 अगस्त तक ये रहेगा। आप फी को ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं अब एक चीज़, डेट मेंशन है ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रिलिमिनरी की 3 अक्टूबर 2020। तो आपको बता दूं, जितने भी लोग आपको स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि इस साल एग्ज़ाम ही नहीं होगा, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा है कि फिर वो आपके स्टेट के एग्ज़ाम हो या सेंटर के एग्ज़ाम हो, आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, इसी साल होंगे। अपनी तैयारी को उतना करें कि अगर एग्ज़ाम होते हैं तो आप सिलेक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी इसमें मैं आपको बताऊंगा चीज़ें ज़रूरी हैं। मेंस आप देख सकते हैं आपका नवंबर में रखा गया है और अपनी तरफ से आईबीपीएस ने पूरा स्केड्यूल अपना उसी तरीके से बनाया हुआ है। इस सब के साथ अब मैं आपसे बात करूं सीधा, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको वो देखनी होगी कि किस तरह से जो वैकेंसीज़ हैं उसकी बात की गई है। पहले मैं आपको एग्ज़ाम का एक आइडिया दे दूं। एग्ज़ाम का पैटर्न सेम है। आपका प्रीलिम 100 मार्क्स का होगा, 3 सेक्शंस होंगी, 20-20 मिनट की 3 सेक्शंस हैं। जिस लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ना शुरू किया उनको बता दूं, मैंने एक वीडियो में सिलेबस इसका पूरा बताया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। आपका प्रीलिम एग्ज़ाम का लेवल जो होगा वो मॉडरेट रहता है। इसमें कट ऑफ आपका ज़्यादा जाएगा। मैं आपको बता दूँ, कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा जाएगा। दूसरी चीज़, मेन्स की बात करें तो रीजनिंग है, आपकी जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, डीआई है। तो डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन का आपको बता दूं, एक आइडिया दे दूं मैं आपको। जो आपका ये सेक्शन है ये बहुत टफ जाता है। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चन इसमें नहीं होते हैं, रीजनिंग के होते हैं। कंप्यूटर के जो लेटेस्ट पैटर्न है वो मैं आपको सिखा दूंगा किस तरह से आते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको हैरान कर देगी उसके बारे में, तो वो है आपकी वैकेंसीज़। अब वैकेंसीज़ कितनी है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये है अब आपके सामने वैकेंसीज़ के लिए मैं आपको बता दूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा अपना पीजीबीडीएफ करवाता है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करता आईबीपीएस में। ये चीज़ आपको बता दूँ। 12 आपके टोटल बैंक थे, उसमें से एक ऑलरेडी हट गया है। इसके अलावा जो आपके बैंक हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र देख सकते हैं आप, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी, ये सब जो है ये एनआर का मतलब ये है कि इन्होंने अभी रिपोर्ट नहीं की, लेकिन ये बाद में रिपोर्ट करेंगे। पीएनबी हमेशा बाद में करता है।
लेकिन कैनरा बैंक भी बाद में करेगा, इनके बारे में तो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं जो अभी वैकेंसीज आई हैं वो हैं तकरीबन 1160, यानी कि 1167 तकरीबन। और जनरल की बात करूं तो वो है 587, जो कि आपकी SBI PO आमतौर पे जो निकालता है उससे कम है इस बार आपकी IBPS की वैकेंसीज। तो ये सबसे ज़्यादा आप लोगों को शॉकिंग है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं 2012 13 14 की अगर मैं बात करूं 14 15 की, तो ये वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती थी, तकरीबन 20-20 हज़ार वैकेंसीज ये आती थी। फिर वैकेंसीज गिरना शुरू हुई, गिर के भी ये हमारे टाइम पे भी 3 से 4 हज़ार थी, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और उसके बाद ये वैकेंसीज अब गिर के सिर्फ 580 रह चुकी हैं। और प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जब यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक, ये जो है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, फिलहाल इन्होंने अभी रिपोर्ट ही नहीं की, तो ये और कम हो जाएंगी। तो आप लोगों ने जिन्होंने तैयारी की है, आप लोगों के लिए लास्ट चांस आप मान के चल सकते हैं बैंकिंग जॉब अगर आपको लेनी है उसके लिए, क्योंकि वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस दिख नहीं रहे, कम होने के हैं। इस बार भी उम्मीद थी कि कम होगी, लेकिन इतनी कम होगी उसकी उम्मीद नहीं थी। आपको किस तरह से एग्ज़ाम को डील करना है वो मैं आपको सारा सिखा दूंगा। और इसी के साथ आपको एक और, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो भी आपके स्टेट के एग्ज़ाम है, जैसे JK बैंक का आपका एग्ज़ाम है या फिर बाकी किसी भी IBPS का एग्ज़ाम होगा, RRB का जो आपको कहा गया है, तो इन सब में मैं आपको बता दूं, आप मान के अपनी तैयारी इस तरह से करें कि यही लास्ट चांस है। इसके बाद कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। आप सोच नहीं सकते कितना ज़्यादा टफ हो जाएगा कंपटीशन अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जॉब चाहिए। और बैंकिंग सेक्टर ही एक ऐसा था जो जॉब ज़्यादातर हर साल निकालता था, इस साल बहुत कम है। तैयारी अपनी करें कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। मैं आपको कोशिश करूँगा गाइड करने की कि आप लोग सिलेक्शन ले लें। तो यही आपको बताना था। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। कल आप लोगों का टेस्ट है जुलाई के जो लास्ट वीक है, 4th वीक, उसके करंट अफेयर्स का, शाम को ठीक 4 बजे। तो आप लोग पुराने रिवाइज कर लें। तो मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।